मैं विजय कुमार अग्निहोत्री आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं पीयूष IAS अकेडमी में। मैं आप लोगों को आज सिखाने वाला हूं घटाना। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को जोड़ सिखाया था, जो कि मैं ये भी बताया हूं कि बेसिक में जोड़ कैसे करते हैं या कुछ एडवांस लेवल में जोड़ आ जाएं उन्हें हम कैसे करते हैं। आज हम घटाना देखेंगे, बेसिक से शुरू करेंगे और ये भी देखेंगे कि एडवांस में यदि आ जाता है तो उसे कैसे करेंगे। मैं साथ में कोशिश करूंगा कि आज ही गुणा एवं भाग भी आपको मैं बता दूं। नॉर्मली चीज़ें बताएंगे, इसमें कोई मैं नई चीज़ें नहीं बताने जा रहा हूं। मैं पर ये विश्वास दिलाता हूं कि यदि आपसे कुछ इनमें बेसिक या एडवांस चीज़ें जो आपसे नहीं बनती होंगी वो ज़रूर बनने लगेंगी। तो मैं यही कहूँगा कि यदि आपसे बनता है फिर भी आप देखिए, नहीं बनता फिर भी देखिए। चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा बात ना करते हुए। जैसे मान लीजिए यदि घटाना कोई देता है तो वो लिखता है 2, 3, 5, माइनस कर देता है 1, 2 और 3। फिर मान लीजिए कोई दे देता है 8, 7, 5, 2, 5, 3। ठीक, फिर कोई दे देता है 8, 3, 2, 1, 5, 2, 1, 0। ठीक, इतने हैं। मैं आपको एक बताऊंगा कि आपने से कैसे कर सकते हैं बिना ना अंगुली उठाए और ना ही लाइन खींचे। उसके बाद मैं दूसरा जो बताऊंगा कि आप बिना मतलब कि सिर्फ अंगुली से आप कैसे घटाना कर सकते हैं। तीसरा जो मैं बताऊंगा तो मैं लाइन से बताऊंगा कि लाइन से खींचकर आप कैसे कर सकते हैं। आपको जो मेथड सही लगे या जिस तरह से आपको सरलता मिलती है उस तरह से आप कर सकते हैं। धीरे धीरे आप करिए और धीरे धीरे आप यही कोशिश करिए कि मुझसे बिना लाइन खींचे, बिना अंगुली से आराम से बन जाए। पर यदि आपसे अभी नहीं बन रहा है, लाइन खींचकर ही बन रहा है या फिर अंगुली से ही बन रहा है, तो आप पूरा कोशिश करिए कि बनता रहे। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अंगुली आप हरदम अंगुली से करते हैं फिर भी करते रहिए, लाइन से करते हैं तो करते रहिए। एक समय आएगा कि ना आपको अंगुली की ज़रूरत पड़ेगी और ना लाइन की। यदि आप चाह रहे हैं, यदि आप सोचते हैं कि नहीं मैं ऐसे कर रहा हूँ तो कभी नहीं कर पाऊँगा, तो ऐसा नहीं है। हर कोई कर सकता है। एक एक्सपीरियंस होता है। जब हम ड्राइविंग सीखते हैं तो हमें हर बार ब्रेक की ओर देखना पड़ता है। जैसे यदि हम शुरू में साइकिल चलाते हैं तो हमें हर बार देखना पड़ता है कि कहीं गिर न जाएं। पैडल की तरफ देखते हैं कि पैडल में ही पैर जा रहा है। ब्रेक की तरफ देखते हैं कि ब्रेक हाथ जो है तो ब्रेक में ही लगे। बाइक चलाते हैं जब तो हम ये ध्यान देते हैं कि ब्रेक पैर के पास है कि नहीं है, हाथ सही से गाड़ी जा रही है नहीं, बार बार देखना पड़ता है। पर जब हम उसे चलाने लगते हैं और चलाते जाते हैं तो लगभग कुछ समय बाद ऐसा माहौल बन जाता है कि ना हमें ब्रेक देखने की ज़रूरत पड़ती है, ना गियर देखने की ज़रूरत पड़ती है, ना कुछ देखने की ज़रूरत पड़ती है, गाड़ी चलती जाती है। सेम उसी तरह इसमें भी होता है। मैथ यदि आपसे नहीं बन रही है तो शुरू में डर लग रहा है, आप पढ़ते जाइए। जो समझ में नहीं आता वो कमेंट बॉक्स में बताइए और धीरे धीरे सारी चीज़ें अच्छे से बनने लगेंगी। उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे यहाँ है 5 में 3 घटाएंगे 2 बचेगा। कितना बचेगा? 2। हमें सबको पता है कि यदि हमारे पास 5 रोटी हैं, 5 रोटी में यदि हम किसी को 3 रोटी दे देते हैं तो हमारे पास कितनी रोटियां बचेंगी? 2 रोटियां बचेंगी। कितनी रोटियां बचेंगी? 2 रोटियां बचेंगी। इसी तरह यदि हमारे पास 3 पेन है, कितने पेन है? 3 पेन। 3 पेन में यदि हम किसी को 2 पेन दे देते हैं तो हमारे पास 1 पेन बचेगा। उसी तरह यदि हमारे पास 2 कापियां हैं, 2 कापी में मैं यदि 1 कापी अपने दोस्त को दे देता हूं तो हमारे पास 1 कापी बचती है। ठीक, ये हुआ कि हम बिना पेन, बिना अंगुली, बिना लाइन खींचे कैसे कर सकते हैं। दूसरे में हम देखेंगे अंगुली से कैसे कर सकते हैं। अंगुली से हम ऐसे कर सकते हैं कि हमारे पास 5 अंगुलियां हैं। कितनी अंगुलियां हैं? 5 अंगुलियां हैं। 5 अंगुलियां हैं। 5 अंगुलियों में से मैं 3 अंगुली बंद कर लेता हूं या मोड़ लेता हूं तो मेरे पास कितनी अंगुलियां बचेंगी? तो हम 3 अंगुलियां मोड़ लेते हैं, 1, 2, 3। तो हमारे पास कितनी अंगुलियां बची? 2 अंगुलियां। कितनी अंगुलियां बची? 2। तो हम यहां लिख देंगे 2। क्या लिख देंगे? 2। उसी तरह यदि हमारे पास 7 पेन है, कितने पेन है? 7 पेन है। तो हम पहले 7 कर लेंगे।
1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 में से कितना कम करना है? 5, तो हम 5 को कम कर देंगे। कितने बचे? 2। कितने बचे? 2, ठीक है, 2 लिख देंगे। अब ये बोल रहा है 8, तो हम सबसे पहले कर लेते हैं 5 6 7 8, कितने हुए? 8। 5 ये हैं, 3 ये हैं, 5 3 8 है। इसमें ये बोल रहा है कितना कम करना है? 2 कम कर दीजिए। ये हम 2 कम कर दिए। कितने बचे हमारे पास? 6। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, एक ये 6, कितना बचा? 6, ठीक। शायद समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। फिर हम लाइन खींच कर सकते हैं। जैसे कि ये बोल रहा है 1 में कितना घटाना है? 0, यानी कुछ भी नहीं घटाना है। 0 का मतलब कुछ भी नहीं घटाना है, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 1, ठीक है। फिर बोल रहा है 2, तो 1 और 2 कितनी लाइन खींच दिए? 2। इसमें बोल रहा है 2 में 1 घटा दो, 1 घटा दिया, कितना बचा हमारे पास? 1, ये बचा ना 1, ठीक है। ये बोल रहा है 3, तो हम 3 लाइन खींचेंगे, 1 2 3। 3 बोल रहा है 2 घटा दीजिए, तो हम 2 लाइन काट देंगे। हमारे पास कितना बचा? 1, ठीक। ये बोल रहा है 8, तो हम लाइन खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में बोल रहा है 5 घटा दो, हम 5 लाइन काट देंगे। 1 2 3 4 5 लाइन काट दिया। हमारे पास कितना बचा? 3। कितनी लाइन की बची? 3, तो कितना हो गया? 31 11। इस तरह हम घटाना कर सकते हैं और बड़े आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और देखिए, यदि आप नहीं लिख पाए हैं तो वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। इसके साथ साथ एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग, है ना। फिर आगे और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 3 5 8 9, 3 2 1 3, 5 3 6 9 3 2 5 2, ठीक। फिर 7 3 2 1 5 2 1 1, ठीक। ये भी है घटाना। इसको कैसे करेंगे? 1 में 1 घटाएंगे, कितना आएगा? 1 आए, सॉरी, ये बोल रहा है 1 में 1 घटा दीजिए। क्या बोल रहा है? 1 में 1 घटा दीजिए। मान लीजिए हमारे पास 1 रोटी है, मैं इसे काट दिया, कितना बचा? 0। यहाँ 2 है, तो 2 लाइन खींच लो, 1 2, 2 में 1 घटाओ, 1 काट दो, तो कितना बचेगा? 1, ठीक। लाइन से करते जाओ, क्या दिक्कत है? 3 लाइन खींचो, 1 2 3। हमें बोल रहा है कि 2 घटा दो, तो हम 2 लाइन काट देंगे, कितनी बची? 1, ठीक। इसी तरह ये बोल रहा है 7, तो 7 लाइन खींचो, 1 2 3 4 5 6 7। 7 में बोल रहा है 5 घटा दो, 5 लाइन काट दीजिए, 1 2 3 4 5। ये हमने 5 लाइन की काटा, बचा 2, सिंपल सा, ठीक है। कैसे किया? हमने पहले 1 लाइन खींची, 1 में बोला 1 घटा दो, हमने 1 काट दिया, 1 लाइन कुछ भी नहीं बचा, 0 हो गया। फिर बोला 2, तो हमने 2 लाइन खींची। उसने बोला कि 2 में 1 घटा दो, तो हमने 1 लाइन काट दी, तो हमारे पास कितना बचा? 1। उसके बाद वो बोला कि 3 में 2 घटा दो, तो हम मान लिए कि हमारे पास 3 पेन थे। कितने पेन थे? 3 पेन। उसमें से हमने 2 दोस्त को दे दिए, तो हमारे पास कितना पेन बचा? 1। इसके बाद वो बोल रहा है 7 में 5 घटा दो, तो हमने पहले 7 लाइन खींच ली और उसके बाद 5 लाइन काट दिया। 5 घटा, किसी चीज़ का घटाने का मतलब होता है उस चीज़ का कम हो जाना। घटाना क्या मतलब होता है? किसी चीज़ का कम हो जाना। जैसे कि हमारे पास 5 रुपये था, 2 रुपये गुम गया, तो कितने रुपए बचा? 3 रुपये। सीधा सा मतलब समझो कि घटाने का मतलब होता है किसी भी चीज़ का कम हो जाना, किसी भी चीज़ का कम हो जाना, ठीक। इतनी सारी चीज़ें आपके साथ समझ में आ गई होंगी।
चलिए धन्यवाद, इस क्लास में इतना ही। आगे की क्लास में हम गुणा एवं भाग देखेंगे। धन्यवाद।